वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वाड्रिलेटरल की आपको थ्योरी दी थी, जिसमें मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर बेस्ड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है। आपको हेडिंग लिखनी है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। पूरा कंटेंट एकदम फिल्टर करके प्रॉपर एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में आपको दूंगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर फोकस बना के रखिएगा, ठीक। आप पूरा ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अब पहला वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए। पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर, मैं फिगर ड्रॉ कर दूंगा अभी। रेंट इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट्स एट O. Find x if OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1। वो कह रहा है कि RENT नाम का एक शेप है जो रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है, कुछ ऐसा है मान लिया। वो ये पहले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कुछ ऐसा है मान लिया। वो ये है RENT जो कि रेक्टेंगल की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्री? बोल रहा है कि उसकी डायगोनल O पर आकर मीट करती है, तो डायगोनल जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये जो मैंने रेड कलर ड्रॉ किया ये डायगोनल है, विकर्ण है, ये रहा। तो जो विकर्ण है वो O पर आकर मिल गई, ये रहा पॉइंट O। एग्री? अब वो कह रहा है फाइंड x इफ OR इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये रहा OR, ये है 2x प्लस 4 एंड OT इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये है OT 3x प्लस 1। ये वो कह रहा है OR और OT हम लोग को गिवन है। एग्री? ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है। अपन हमको x की वैल्यू बतानी है और ये डेटा मुझे गिवन है। अब मैं प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ करूँगा, सॉल्यूशन डिलीवर करने वाला हूँ। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा। पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू TE। देखो फोटो में कहाँ है Rn और देखो फोटो में कहाँ है TE, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले वीडियो बताई थी और उसी में कंटिन्यू करके मैंने लिखा था एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये उसकी प्रॉपर्टी है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब ये हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर देती है। मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, विच मीन्स आई कैन राइट, मैं ये लिख सकता हूँ कि Rn इज इक्वल टू हाफ ऑफ OR। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, Rn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OR। तो ऐसा लिखना होगा मेरे को, OR Rn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OR। कैसे लिखा भाई मैंने, जरा इत्मीनान से सुन लो। उसने क्या कहा था, डायगोनल रेक्टेंगल की इक्वल होनी चाहिए, तो ये Rn और ये TE इक्वल हो गया। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बराबर डिवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हिस्से इक्वल है, ये दोनों एक हिस्से इक्वल है। इसका मतलब जो Rn होगा, जो Rn होगा वो OR का, क्योंकि ये दोनों बराबर है, डबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट OR इज इक्वल टू हाफ ऑफ Rn। जरा ऐसे इत्मीनान से देखो, ये जो मैं टर्म यूज़ करूँ या फोटो से रियलाइज़ करो तो समझ में आएगी बात। सिमिलरली आई कैन राइट OT इज इक्वल टू हाफ ऑफ TE। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? देखो, क्योंकि बाइसेक्ट करती हैं, बराबर बराबर तोड़ती हैं, इसलिए जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो छोटे वाले हिस्से का डबल होगा ना। इसका मतलब जो छोटा वाला हिस्सा है वो बड़े वाले हिस्से का हाफ है। यहाँ से इसको रिलेट करो, समझ में आ जाएगी बात आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या पता है, इस वाली लाइन से यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे पता है Rn इज इक्वल टू TE। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, तो मैं दोनों तरफ में हाफ हाफ का इंटू कर सकता हूँ क्या? ऐसे हाफ हाफ बोथ साइड में अपन कर सकते हैं क्या? तो अगर आपने बोथ साइड में हाफ हाफ कर दिया तो उससे क्या होगा, हाफ ऑफ Rn, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ Rn, जिसके यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो OR, एंड हाफ ऑफ TE, ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ T, जिसके आप क्या लिख सकते हो OT। तो अगर मैंने बोथ साइड हाफ हाफ का इंटू किया, दोनों साइड हम लोग सेम चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये मैथ्स, बेसिक मैथ्स होता है ये। तो जैसे मैंने बोथ साइड हाफ हाफ का मल्टीप्लाई किया तो हाफ ऑफ Rn OR हो गया, हाफ ऑफ T OT हो गया। इसका मतलब मैं OR और OT को इक्वल बोल सकता हूँ।
तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में मुझे गिवन था ये रहा ओ आर, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 2x + 4, और ये रहा ओ टी जिसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 3x + 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे x हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। देखो ज़रा इत्मीनान से, ये है उस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, उसने बोला था x की वैल्यू बताओ, ये रही x की वैल्यू 3। कंफर्टेबल अपन इस पर ओके है? ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को बहुत इत्मीनान से कॉपी कर लीजिए। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप कि आपने सॉल्यूशन कॉपी कर लिया होगा और आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एकदम तैयार होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। एक रेक्टेंगल है ABCD, एक आयत है ABCD, जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। ठीक है, इफ एंगल BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री, अगर एंगल BOC की वैल्यू 68 डिग्री हो तो ODA की वैल्यू बता दो। कंफर्टेबल है इसमें? ये है वो क्वेश्चन। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करो और ज़रा खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालने के बाद आप वीडियो को रन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन एक बार खुद से सोचा होगा इसका सॉल्यूशन। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको भी सॉल्व करके देने वाला हूँ। उसने कहा ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ये मैंने ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ये हो गया ABCD एक रेक्टेंगल। ठीक है, बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल है वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं, here and here, this one is O। ठीक, बोल रहा है BOC इज इक्वल टू 68 डिग्री, BOC ये है 68 डिग्री। ठीक, वो कह रहा है ODA की वैल्यू बताओ, ODA ये। तो आपको ना ऐसे थोड़ा काम करना है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, क्या मुझे निकाल कर देना, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ये है फोटो उस क्वेश्चन की। कंफर्टेबल? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने इसके पहले वाले ज्योमेट्री के अपने लेक्चर्स में सीखा हुआ है कि अगर वो 68 डिग्री है तो ये भी 68 डिग्री होगा। क्यों होगा सर? ये है इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों 68 हो गए। कंफर्टेबल है पर इसमें? अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल होती हैं। इसके पहले क्वेश्चन बताया था, डायगोनल्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हिस्सों को मैं इक्वल करके आपको दिखा सकता हूँ, जो कि मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन को करके दिखाया है। मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये दोनों हिस्से OA और OD को इक्वल करके दिखाया था। एग्री अपन? पिछले वाले क्वेश्चन में OA और OD को मैंने इक्वल करके दिखाया था। उसका सॉल्यूशन फिर से देखो, वहाँ पर RENT लिखा हुआ था तो OR और OT को मैंने इक्वल करके दिखाया था। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है तो OA और OD को मैं इक्वल कर रहा हूँ उस वाले पिछले क्वेश्चन के फंडे से। ये आप पिछले वाले क्वेश्चन के फंडे में जाकर देखेंगे मैंने कैसे लिखा है। कंफर्टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो, OA और OD क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर होंगे। अब आप देखो ट्रायंगल ODA को, ODA ढूंढो भाई, ODA ये लिखा हुआ है ट्रायंगल ODA। ठीक है, अब देखो क्या पता है भाई, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल है वहां पर देख लो। एक तो है ODA, कंफर्टेबल, दूसरा है OAD, एक है ये वाला एंगल, एक है ये वाला एंगल, और तीसरा है 68 डिग्री। ठीक है, एंगल के किसी भी ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। क्या बोलते हो आप? याद है? ओके कंफर्टेबल? ठीक, अब मुझे क्या पता है भाई, मुझे ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये इसके पहले मैंने आपको ट्रायंगल बताया था, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड अगर इक्वल है, फॉर एग्जांपल अगर AB बराबर है AC के, ये एग्जांपल लेकर बता रहा हूं मैं, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ये ट्रायंगल्स में मैंने आपको फंडा बताया हुआ है। किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं का विपरीत कोण भी बराबर होता है। अगर AB और AC बराबर है तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, मतलब एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। कंफर्टेबल? तो क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ट्रायंगल की, कौन दोनों साइड, OA और OD इक्वल है, इसलिए इसके अपोजिट का दिस वन और इसके अपोजिट का दिस वन भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि OA इज इक्वल टू OD, इसीलिए
एंगल ODA विल बी इक्वल टू एंगल OAD। देखो भाई इत्मीनान से आप फंडा कौन सा लगाया, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक, ये इक्वल है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल ODA प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो विच मीन्स दैट ट्वाइस ऑफ एंगल ODA इज इक्वल टू 180 माइनस 68 डिग्री। बोलो क्या बोलते हो, 180 माइनस 68 डिग्री, जैसे इसको माइनस करोगे तो आएगा 112 डिग्री, आई होप सो, ठीक है। और जैसे आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो एंगल ODA की वैल्यू आ जाएगी 112 डिवाइड बाई 2, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 56 डिग्री। अगर आपने आंसर कमेंट सेक्शन में 56 डिग्री डाला होगा, आपने बिल्कुल सही डाला है। ये है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देख लीजिए इत्मीनान से, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक। इसे मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको इस वाली वीडियो में सॉल्व करके देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुन लो। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर। एक वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट इज। अब बोल रहा है कि दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, भले इंग्लिश में लिखता हूँ लेकिन हिंदी में उसका आपको ट्रांसलेशन दे देता हूँ, तो जो बच्चे हिंदी में जिनको सुनना पसंद होता होगा तो उनको भी कष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बायलिंगुअल है और आप बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इस वाले क्वेश्चन को मैं अप्रोच करूँ और सॉल्व करूँ। मैं अप्रोच करके भी इसको सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन पहला आपका काम है वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, फटाक से करो ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक स्क्वायर है, तो पहले मैं आपके लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ भाई। वो स्क्वायर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक, जिसकी साइड है 4√2। कंफर्टेबल, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा है कि एक और स्क्वायर है, वो कुछ ऐसा है, इसको मैंने बोल दिया सेकंड, और इसका डायगोनल कर लिया मैंने D, ठीक। अब जरा इत्मीनान से क्वेश्चन को समझो भैया। बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4√2 सेंटीमीटर, दूसरा स्क्वायर है जिसके डायगोनल की आपको लंबाई बतानी है, जिसके विकर्ण की आपको लंबाई बतानी है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो दूसरा वाला जो स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो पहले वाले स्क्वायर का जो भी एरिया होता होगा उससे डबल है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने थोड़ा बड़ा भी बनाया हुआ है। कंफर्टेबल है बना आपको, ठीक है। तो ये है वो क्वेश्चन, ओके। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई कैन राइट A1। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो ये है साइड की वैल्यू 4√2, उसका मैंने कर दिया स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 2 विच इज़ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर का एरिया है। कंफर्टेबल है। पर दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ A2 से। लेट से दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया जो भी आएगा वो A2 होगा। एग्री। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरा वाले स्क्वायर का जो एरिया है ना वो पहले वाले स्क्वायर के एरिया का डबल है। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। क्वेश्चन में गिवन है मुझे, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1। A1 की वैल्यू है 32, 32 2 जा कितना हो जाएगा 64। इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले स्क्वायर का एरिया 32 है तो दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया कितना है भाई 64। तो A2 की वैल्यू मैंने क्वेश्चन से फाइंड आउट कर ली, जो कंडीशन गिवन थी 64, ठीक है। अब मुझे दूसरे वाले स्क्वायर का डायगोनल पूछा जा रहा है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था स्क्वायर का एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल विकर्ण के पदों में आई कैन राइट डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये भी फंडा है जो आपको याद रखना है। जैसे आपको याद होता है कि साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वैसे ही डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भी होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। कंफर्टेबल। चलिए सॉल्व करते हैं। A2 की वैल्यू मैंने अभी निकाली जिसकी वैल्यू है 64। कंफर्टेबल। एंड डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कैसे बना है, 64 होता है 2 की पावर 6, एक और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा 2 की पावर 7, और मैं निकालने वाला हूँ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक। अब मैं जैसे इसको आगे सॉल्व करूँगा तो उसका अंडर रूट निकाला जाएगा, डायगोनल का अंडर रूट निकालूंगा तो 2 की पावर 6 का हो जाएगा 2 की पावर 3 और एक 2 रह जाएगा तो हो जाएगा √2, तो 2 की पावर 3 होता है 8√2, तो डायगोनल की वैल्यू आने वाली है 8√2, वो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कंफर्टेबल अपन। तो उसने क्या पूछा था, उसने दूसरे वाले स्क्वायर के डायगोनल की वैल्यू पूछी थी, दूसरे वाले स्क्वायर के डायगोनल की वैल्यू होगी 8√2 सेंटीमीटर। अगर आपने कमेंट सेक्शन में 8√2 सेंटीमीटर डाला है तो आपने बिल्कुल सही डाला है, शाबाश। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसे वाले वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा, पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिलीवर करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। तो एक आयत है भाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, ठीक। एंड इट्स पेरीमीटर, मतलब उसका जो परिमाप है वो है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, जो आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो वो आयत कौन सा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है वो रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल जिसकी ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये मैंने आपको उसके पहले बताया हुआ था, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है ये नहीं बताया था, अभी बता देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सारे के सारे साइड्स का सम। तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा, सारे के सारे साइड को जोड़ दूंगा तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B आ जाएगा। कंफर्टेबल अपन। मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में 3:2, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है मुझे 3:2, ठीक है। और मुझे क्या गिवन है साथ में, मुझे गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को 20, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई डेटा रेशियो में गिवन हो तो उसे जैसे ही आप ब्रेक करते हो, उसे जैसे ही आप तोड़ते हो तो एक टर्म लग जाता है उसके साथ, एक वेरिएबल लग जाता है उसके साथ विच इज x, तो ये हो जाएगा 3x और 2x, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही रेशियो टूटा तो उसके साथ एक वेरिएबल लग गया x, तो उसकी वैल्यू हो गई 3x और 2x। तो अब क्या होगा, अब मैं लिख सकता हूँ L की वैल्यू होगी 3x और अब मैं लिख सकता हूँ B की वैल्यू होगी 2x। नाउ आई कैन राइट L इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 2x। कंफर्टेबल है अपन। चलिए जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, ये पेरीमीटर की जगह पर, पेरीमीटर की जगह पर मैंने क्या लिखा 20, ट्वाइस ऑफ L की जगह पर मैंने क्या लिखा 3x, B की जगह मैंने क्या लिखा 2x, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रही है। पेरीमीटर मुझे 20 गिवन था, पुट किया, L के पे 3x पुट किया, B के पे 2x पुट किया। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 5, 5 2 जा 10x। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक। x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब ये हुआ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 3x था, x की वैल्यू 2 निकाला हूँ, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, एंड 2x था, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक। L की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे से उसने एरिया पूछा था तो L इज इक्वल टू 6 अभी भी निकाला था, और B इज इक्वल टू 4 अभी भी निकाला था, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होता है। सेंटीमीटर या फिर यूनिट स्क्वायर जो भी आप बोल लो। तो ये है क्वेश्चन 4 का राइट आंसर विच इज 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक। कंफर्टेबल अपन इस पे, डन। चलिए ये रहे स्क्वायर और रेक्टेंगल पर बेस्ड 4 बढ़िया बेसिक प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में रेक्टेंगल और स्क्वायर के ही आपको और अच्छी प्रॉब्लम्स बताऊंगा, बने रहिएगा।